हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम क्लास 10th के मैथ का एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। सॉरी, आप लोग सोच रहे होंगे सॉरी किस लिए बोल रहा हूँ। सॉरी इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से मतलब 1 वीक से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ आप लोग के लिए, क्योंकि थोड़ा हेल्थ इशू था, तो उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। बट अभी से मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगा आप लोग के लिए। सो आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए। जो भी डाउट्स हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या दिया रखा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, सिंपल क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 140, तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डिविजिबिलिटी का जो नियम है वो क्या है कि देखिए कुछ नियम है जो कि मैं बताऊं, जैसे कि डिविजिबिलिटी बाई 2, अगर क्या 2 से कटने वाले अंक कौन से होंगे, जैसे जिस अंक के अंत में 0 हो या कोई इवन नंबर हो। ठीक है, 0 हो या कोई इवन नंबर हो तो वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 2 से डिविजिबल कौन से अंक होंगे, जो जिस डिजिट के अंत में 0 हो या 2 हो या कोई मतलब इवन नंबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 7 जा 14। यहाँ पे फिर देखिए 2 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, फिर यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 35 आ गया। अब देखिए 35 जो है वो 5 से डिविजिबल है। 5 से डिविजिबल का मेथड क्या है कि जिस मतलब डिजिट के अंत में 0 या 5 हो। ठीक है, 0 या 5 हो, वो क्या हो 5 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ इसके अंत में 5 है ना, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, तो 5 सत्ते 35। ठीक है, और 7 खुद 7 से ही डिविजिबल होगा। अच्छा, तो अब इसे आंसर को मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन में किस प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में किस टाइप से लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2 × 5 × 7। ठीक है, तो ये 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 156। ठीक है, 156। अब देखिए इससे भी क्या सिंपल, तो देखिए लास्ट में इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखिए फिर इवन है तो फिर 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 3 6, 2 9 18। अब फिर यहाँ पे देखिए 9 आ गया, तो ये देखिए 9 आ गया, तो फिर ये कितने से डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। 3 से डिविजिबल का मेथड क्या है कि व्हेन द सम ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। ठीक है, मतलब कि जब इसका सम जो है 3 से डिविजिबल हो तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे कि 9 10 11 12। ठीक है, 12 3 से डिविजिबल है ना, 3 चौका 12, तो ये भी डिविजिबल होगा, मतलब 3 + 9 दैट्स इक्वल टू 12। तो यही इसका मेथड है, जब मतलब जब उसका सम डिविजिबल हो 3 से तो वो भी डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 3 × 3 3 3 जा 9। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, सॉरी यहाँ पे 4 देखिए क्या दे रखा है, 4 है 5005। ठीक है, तो इसे हम क्या, देखिए इसे सॉल्यूशन करें, देखिए लास्ट में 5 है तो सिंपली क्या है 5 से डिविजिबल है, तो 5 × 5 001। ठीक है, अच्छा अब सिंपली देखिए अभी 7 से डिविजिबल होगा। 7 से डिविजिबल का मेथड ये है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7 व्हेन द डिफरेंस बिटवीन टू इज द डिजिट एट वंस प्लेस एंड द नंबर्स फॉर्म्ड बाई अदर डिजिट इट आइदर 0 और ए मल्टीप्लाई ऑफ 7। ठीक है, तो उस टाइप के नंबर क्या होंगे, वे 7 से डिविजिबल होंगे। तो देखिए, तो जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई भी, जैसे 6 5 6 5 1 2, हाँ 8 ही ले लीजिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ठीक है 6 5, फिर क्या है माइनस इसका मल्टीप्लाई 2 × 4। ठीक है, 2 × 4 तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 65 माइनस 60,
और फिर यहाँ पे 49, तो 49 क्या 7 से डिविजिबल है, तो ये सिंपली ये डिजिट भी क्या होंगे 7 से डिविजिबल होंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो सिंपली देखिए अभी 7 से डिविजिबल होगा तो इसे क्या होगा 7 1 जा 7, ठीक है, बचा यहाँ पे 30, तो 7 4 जा 28, फिर यहाँ पे 20 मतलब 7 1 जा 7 बचा 3 28, फिर यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, और फिर 7 3 जा 21, ठीक है बस। अब देखिए ये 11 से डिविजिबल होगा, 11 जा 11, 11 3 जा 33, ठीक है, और यहाँ पे 30 है तो 31 जा 30। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आंसर क्या होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30, ठीक है, इसका आंसर हो गया। आई होप चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, चीज़ें ईजी हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है 7429, ठीक है। अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, कैसे होगा, ये देखिए ये 17 से डायरेक्टली डिविजिबल होगा, ठीक है, 17, तो यहाँ पे 17 4 जा 68, फिर यहाँ पे 17 4 जा 68, फिर यहाँ पे कितना बचा 68, यहाँ पे 2 और 4 मतलब 6 बचा, तो 77 51, ठीक है, फिर यहाँ पे 17 7 119, फिर यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे 19 से डिविजिबल होगा तो 19 दूना 38, फिर 19 3 57, ठीक है, फिर यहाँ पे 23 बन जाए 23। आप लोग को सोच रहे होंगे कि ये क्या है, ये आधा हिंदी में बोल रहा है आधा इंग्लिश में बोल रहा है। मैं खुद मतलब कि क्या है कि वो सावकाश में बोल रहा हूँ, डोंट वरी, बस वीडियो को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो आप उसे केयर मत कीजिएगा, चीज़ें क्या है कि थोड़ा इंटरेस्टिंग होगी तो तभी आप लोग को समझ में आएंगे। देखिए अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 17 टू 19 टू 23, या मैं एकदम इंग्लिश में ही बोलूँ या हिंदी में बोलूँ तो थोड़ा चीज़ क्या होंगी कि बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ वीडियो को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है प्रश्न 2 या क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। तो ये क्या क्वेश्चन दे रखा है, तो क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, मतलब HCF और LCM ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है 26 और 19 का, फिर 51 510 का, और 92 का, 336 का, और 54 का। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था 26 एंड 91 का, ठीक है। फर्स्टली HCF एंड LCM फाइंड आउट करना है, फिर इसे क्या करना है कि चेकआउट करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCF गुणे HCF। तो कर लीजिए सिंपली क्या 26 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, 91 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इजली क्या होगा कि जब हम 26 का फैक्टराइजेशन करेंगे, यहाँ पे 26 का करेंगे तो लास्ट में इवन नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल है, तो 2 3 6, फिर यहाँ पे 13, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू 30, ठीक है। और यहाँ पे 91 है तो 91 का क्या होगा कि 13 7 जा 91 और फिर 7 1 जा 7, तो इसका क्या हो जाएगा 30 इंटू 7, ठीक है, सिंपल। अच्छा अब देखिए अब सिंपली क्या करेंगे, अब देखिए हमें सबसे पहले क्या HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या होता है कि जो दोनों में क्या हो कॉमन हो, मतलब क्या उभयनिष्ठ हो, वो उसका HCF हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है 30 कॉमन है, दोनों में सेम है, तो 30 क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा, ठीक है। और जब बात LCM की आती है तो जो दोनों में कॉमन है उसको सिर्फ एक लिखा जाता है, ठीक है, एक लिखा जाता है और बाकी जो डिजिट बढ़ते हैं उसे एज इट इज लिख दिया जाता है।
2 बचा, फिर 7 बचा इंटू 7, ठीक है। ये 2 था, दोनों में सेम था तो इसी 1 लिखा। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, 128, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ देखिए 182 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 एंड 92 का, ठीक है। 92 का क्या करना है कि वही सेम LCF एंड HCF, सॉरी पहले उसका क्या चेकआउट करना है ना, चेकआउट करना है, ठीक है। जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करना होगा कि जांच करने के लिए फार्मूला तो ये रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है। मर्दे बहुत ईजी है यार, कुछ नहीं है पागल, बहुत ईजी है, समझ में आई, चीज़ें बहुत आसान बना दी हम। देखिए अब यहाँ पे है क्या चीज़ें, देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पे देखिए LCM गुणे HCF होता है। अच्छा, हम देखिए दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब कि जो क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या था, 26 इंटू 9 था। तो यहाँ पे दो संख्याएं, मतलब 26 इंटू 91, और इसका LCM एंड HCF कितना, LCM 13 आया था और HCF 182 आया था, ठीक है। अच्छा, तो अब देखिए बस सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 आएगा, इक्वल टू 2366 आएगा, करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 510 एंड 92, ठीक है। 92 का फाइंड आउट करना था। अच्छा, अब देखिए ये भी सेम क्या करना है, 510 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फिर 92 का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए जब फैक्टराइजेशन करने आएंगे तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे देखिए इसका 510 का, ठीक है। तो इसका क्या, देखिए लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल है, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक है। अच्छा, अब देखिए फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा कि ये भी 3 से डिविजिबल होगा, तो सिंपल यहाँ पे नहीं, 5 है लास्ट में, तो 5 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे 5 पचे 25, 5 इक्के 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 से, ये 3 से भी डिविजिबल है, 3 सॉरी, देखिए यहाँ पे 510 है, तो देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल होगा, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10, ठीक है। देखिए 3 से भी डिविजिबल है क्या, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बचा 1, तो 3 पचे 15, ठीक है। हाँ, 3 से डिविजिबल है। अब देखिए यहाँ पे 5 आया लास्ट में, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 इक्के 5, यहाँ पे 3 बचा, 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 सत्ते 35, तो यहाँ पे 17 बचा, फिर 17 बन जाए 17, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन इसका कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। इसका फैक्टराइजेशन आ गया। अच्छा, अब 92 का कर लीजिए। अब 92 का करेंगे तो ये 2 से हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, ठीक है। ये 2 से 2 दूना 4, 2 3 6, अभी 23, तो 23 बन जाए 23, ठीक है। इतना आ गया। अच्छा, तो इसका फैक्टराइजेशन कितना आ गया, 2 इंटू 23, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा, अब देखिए मैंने क्या बताया कि HCF जब करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे, तो क्या होगा कि जो चीज़ें कॉमन रहेंगी, जैसे देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, उभयनिष्ठ है, और यहाँ पे देखिए सिर्फ चीज़ें क्या है कि सिर्फ 2 ही कॉमन है, दोनों में 2 ही कॉमन है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और बात जब LCM की आएगी, तो जो कॉमन रहेगा उसे सिर्फ 1 लिखेंगे, ये 2 कॉमन है तो इसे सिर्फ 1 लिखेंगे, और बाकी चीज़ों को एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे 3 है तो 3, यहाँ पे 5 है तो 5, यहाँ पे 17 है तो 17, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 23 है तो 23, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 दूना 6, और फिर यहाँ पे 5 दूना 10, गुणे 17 गुणे 23, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा,
सिक्स वन जा 600, 6 1 जा 6 इंटू 70 इंटू 23। अब ये करेंगे तो यहाँ ये करेंगे तो 1700, 17 17 छक्का 102, ठीक है, इंटू 23, इतनी चीज़ें। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाए, कितनी 460, ठीक है, 23,460 आ जाएगा। ये इसका LCM आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, अब जांच करना है। जांच करने के लिए क्या, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू LCM गुणे HCF, ठीक है। अब देखिए प्रोडक्ट क्या था, दो नंबर क्या थे, 510 थे और 92 थे, ठीक है, इक्वल टू LCM कितना आ रखा है अपना, HCF 2 आ रखा है और LCM 23,460 आ रखा है, ठीक है, इतनी चीज़ें। अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, सिंपल सा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए 200, 2 6 12 कर 2 हाथे में 1, फिर 2 चौक 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक है, इतना आ रखा। और फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये प्रूफ हो गया, ठीक है, मतलब 200, 2 6 12, 2 हाथे में 2 चौका 8, 1 9, तो 2 3 6, 2 दूना 4, ठीक है, फिर इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा। तो हैंस प्रूव हो गया कि दो दो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू LCM गुणे HCF, जैसा कि फॉर्मूले में दे रखा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 चल यहाँ पे हो गया ना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है क्या, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 जो है 336 एंड 54 का, ठीक है, फाइंड आउट करना है। अच्छा अब सिंपल से क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे, तो इसका फैक्टराइजेशन फिर 54 का फैक्टराइजेशन, ठीक है। जब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो फिर यहाँ पे देखिए 336 का करेंगे तो फिर क्या होगा कि ये 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सॉरी 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। अच्छा अब देखिए तो लास्ट में इवन नंबर आ गया तो 2 से भी कट जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। फिर यहाँ पे ये लास्ट में इवन है तो 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, ठीक है। अब फिर इवन है तो 2 1 के 2, 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 2 7 14, ठीक है, यहाँ पे 7 1 जा 7, इतनी चीज़ें क्लियर हुई। अच्छा अभी यहाँ पे 54 आ रखा है तो 54 का ये भी लास्ट में इवन है तो 2 दूना 4, 2 7 14, और फिर यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 3 से कट ये 3 से कट जाएगा, 3 9 27, फिर 3 3 का 9, फिर 3 3 1 के 3, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। अब फैक्टराइजेशन लिख दीजिए, देखिए यहाँ पे 336 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो इतना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कि 1 2 3 4, 4 टाइम 2, 4 टाइम 2, 1 टाइम 7, ठीक है, इतना। और फिर 54 का करेंगे तो 54 का क्या रखा है, 2 और 3 टाइम 3, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर। अच्छा अभी क्या, कि हमें अब क्या HCF लिखना है, ठीक है, HCF फाइंड आउट करना है। अब देखिए बात HCF की आती है तो इसमें कॉमन क्या है, कॉमन देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 कॉमन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, मतलब यहाँ पे 3, देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है और यहाँ पे 3 कॉमन है, इसके अलावा कुछ नहीं कॉमन है, ठीक है, देखिए 2 कॉमन है और फिर यहाँ पे 3 कॉमन है, ठीक है, 3 कॉमन है, और देखिए इस 3 के अलावा इसमें कोई 3 नहीं है, और इस टू के अलावा इसमें कोई 2 नहीं है, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया, ये हमारा HCF हो गया, तो 2 3 4 6, ठीक है, ये HCF आ गया। अब देखिए बात LCM की आती है, LCM में मैंने बताया जो चीज़ कॉमन रहती है उसे एक बार लिखते हैं, तो ये दोनों कॉमन है तो इसे एक बार लिखेंगे, ठीक है, इसे एक बार लिखें, इसे एक बार लिखें, ठीक है। अब ये भूल जाएँ, अब इसके बाद जो चीज़ें बची यहाँ पे देखिए 2 बचा है, फिर यहाँ पे 2 बचा है, फिर यहाँ पे 2 बचा है, मतलब 3 टाइम 2 बचा है, 1 टाइम 7 बचा है, 1 टाइम 7 बचा है, और 2 टाइम 3 बचा है, ठीक है, इतनी चीज़ें बची हैं, ठीक है। अब बस सिंपल सा मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, कि मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा 3 दूना 6, दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना
48, ठीक है। तो 48 गुणे 7 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटली कितना आ जाएगा 24, ठीक है। 3024 आ जाएगा। इसका आंसर करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ, इतना आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या जांच करना है, तो जांच करने में क्या करना है, चेकआउट करना है। तो चेक इसमें क्या करना है, चेक करने में क्या होगा कि सिंपली मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो दो संख्याओं को संख्या क्या थी, 336 थी और 54 था, ठीक है। इक्वल टू एलसीएम क्या आ रखा है, देखिए एलसीएम यहाँ पे 6 आ रखा, सॉरी एचसीएफ 6 आ रखा है और एलसीएम कितना आ रखा है, तो 6 इंटू 3024, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 18144 इक्वल टू 18144, ठीक है। करके देख लीजिएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर हुई ना आप लोग की, आई होप चीज़ें आप लोग क्लियर हो रही हैं। देखिए कुछ नहीं है, बस क्या है कि एक फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट को समझना है, ठीक है। उसके अलावा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी एचसीएफ और एलसीएम ही ज्ञात करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है। जो करते आ रहे हैं वही चीज़ें करना है, उसी चीज़ को रिपीट करना है, ठीक है। तो डोंट वरी, करते हैं बिना झिझक के। और देखिए इसमें क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 12, 15 एंड 21 का ज्ञात करना है, ठीक है। तो ठीक है, तो देखिए इसमें सिंपल तो मतलब वही चीज़ है ना, इंटीजर्स का एचसीएफ एंड एलसीएम फाइंड आउट करना। तो लिख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 12, 15 एंड 21 का मतलब दिए गए इंटीजर्स का क्या करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सिंपल तो देखिए 12 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए एंड 21 लिख लीजिए, ठीक है। तो बस सिंपल फैक्टराइजेशन पहले करिए। फैक्टराइजेशन करने में क्या होगा कि 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और यहाँ पे 3 1 जा 3, ठीक है। अच्छा, अब बात 15 की आती है, तो 15 का क्या होगा, 3 3 5 जा 15 और फिर 5 1 जा 5, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पे 21 की बात आती है, तो 21 की तो यहाँ पे 3 से कट जा, 3 7 जा 21, फिर 7 1 जा 7, ठीक है। अब लिख दीजिए सबके सामने। देखिए इसके सामने क्या, इसके सामने क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। अब 15 के सामने 3 इंटू 5 और फिर इसके 21 के सामने 3 इंटू 7, ठीक है। अच्छा, अब देखिए एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ में मैंने बता रखा कि जो चीज़ें कॉमन रहेंगी। देखिए अब तीनों में कॉमन क्या है, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है। दैट्स मीन कि आप लोग देख रहे 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, तो 3 सिंगल है, तो 3 क्या होगा, कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। और फिर बात एलसीएम की आती है। तो एलसीएम में क्या होता है कि जो चीज़ें कॉमन है, मतलब मान लीजिए 3 कॉमन है तो 3 एक बार लिखेंगे, ठीक है। और फिर बाकी चीज़ें लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 बचा, 2 बचा, तो 2 इंटू 2 बचा, फिर यहाँ पे 5 इंटू 7 बचा, 5 इंटू 7 बचा, ठीक है। अच्छा, अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और फिर 5 7 जा 35, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कितना जाएगा 420, ठीक है। 420 इसका आंसर आ जाएगा। यही फाइंड आउट करना था, कुछ नहीं करना था। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन। इसका देखो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, 17, 23 एंड 29 का फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, 17, 23 एंड 29, ठीक है। तो इसका भी सिंपली क्या फैक्टराइजेशन कीजिए, 17, 23, 29, ठीक है। फैक्टराइजेशन कीजिए, तो फैक्टराइजेशन क्या, 17 तो 17 से ही कटेगा, 23 भी 23 से कटेगा, 29 भी 29 से कटेगा। तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1, ठीक है। अभी देखिए अब ये बात एचसीएफ की आती है, तो मैंने बोला जो कॉमन चीज़ें रहती हैं, देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, इसका एचसीएफ क्या जो 1 हो जाएगा, ठीक है। बात एलसीएम की आती है, तो एलसीएम में क्या हो जाएगा कि मल्टीप्लाई ऑफ
ऑल डिजिट, ठीक है। तो हम देखिए 17 इंटू 29 इंटू 29 सॉरी 23 इंटू 29, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 11,339, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। करके देख लीजिएगा कोई, ठीक है। ये चीज़ें सिंपल है, बस समझने का फेर है, तो कुछ नहीं है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 का थर्ड, ठीक है। 3 का थर्ड देखिए, 3 का थर्ड यहाँ पे दे रखा है कि 8, 9 एंड 25, ठीक है। 8, 9 एंड 25, ठीक है। 8, 9 एंड 25, ठीक है। तो सिंपल क्या, 8 इक्वल टू 9 इक्वल टू 25, फैक्टराइजेशन, ठीक है। फैक्टराइजेशन करना है, कुछ नहीं करना है, जो करते आ रहे हैं वही करना है। देखिए 8 का करेंगे तो क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, दैट्स क्लियर। तो इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। फिर बात 9 किया जाएगा तो 3 इंटू 3 लिख सकते हैं इसका, 3 1 जा 3 इंटू 1 लिख सकते हैं। अभी 25 की बात आए, 25 को 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल से। देखिए मैं क्या करता आ रहा हूँ कि चीज़ें क्या हैं जो मतलब क्या है, 9 का क्या होगा, 9 का 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 25 का 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। फैक्टराइजेशन करना आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बट देखिए यहाँ पे चीज़ें क्या है कि अब से देखिए यहाँ पे HCF आएगा, फिर LCM आएगा, ठीक है। तो देखिए बात जब HCF की होगी तो यहाँ पे जो कॉमन होगा, देखिए कॉमन यहाँ पे 2 है 2 है 2 है 1 है, ठीक है। 3 है 3 है 1 है, 5 है 5 है 1 है। दैट मीन कि नॉट ए सिंगल डिजिट कॉमन, कोई भी सिंगल डिजिट इसमें कॉमन नहीं है, ठीक है। तो फिर उसमें क्या करेंगे, जब कॉमन नहीं है तो देखिए 1 कॉमन है, 1 कॉमन दिख रहा है तो इसका HCF 1 ही हो जाएगा। अच्छा, बात LCM क्या है कि तो क्या मल्टीप्लाई ऑल डिजिट, ठीक है। सभी डिजिट्स का क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 मतलब 2 3 बार है तो 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे 3 2 बार है तो 3 इंटू 3, 5 2 बार है तो 5 इंटू 5, ठीक है। इतनी चीज़ें क्लियर। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या, 2 2 4 2 8, 3 3 का 9, 5 बचे 25, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि 8 9 जा 72 इंटू 25, सॉरी इंटू 25, दैट्स जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 1800, ठीक है। 1800 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप चीज़ें आप लोग को समझ में आएंगी। अगर चीज़ें समझ में आएंगी, देखिए चीज़ें क्या है, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड, कुछ नहीं है, बस चीज़ें समझने का अपना अपना वो क्या है कि IQ लेवल है। जिसका किसी का IQ कम होता है, किसी का तेज होता है। तो देखिए मैं चीज़ें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप लोग बस क्या करिए एक्सरसाइज, क्योंकि बिना एक्सरसाइज के कुछ नहीं होने वाला। आप लोग एक्सरसाइज कीजिए, जो भी आप लोग को प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताऊँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो टाटा बाय बाय, टेक केयर।